अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो के करते हैं आगाज में बाहर बालकनी की साइड से आई इतना अच्छा मौसम, तो सूरज इंतहाई प्यारा और ठंड जरा जिन्नी नहीं कसमें। आज तो मैंने सोचा कि मैं ना 2-3 मशीनें लगा लूं। मेरा दिल यही कर रहा, जैसे मैंने तारे बांधी हुई फुल मैंने पाकिस्तानी माहौल बनाया होता है ना अपनी बालकनी में, तो आज मैं वही करूंगी। मैं सबसे पहले मशीनें लगाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने धूप देखी, फिर मुझे मशीनों का ख्याल आया। लोग सोचते हैं धूप आई है, माल्टे लेके आते हैं, नमक लेके आते हैं, बाहर बैठ के खाते हैं, क्योंकि यहाँ भी बाहर बैठने का भी कोई हाल नहीं है। ठंड तो है, तस्वीर बड़ी ठंडी है। पाकिस्तान में अगर ऐसे होता है ना सूरज निकले तो आपको सबसे पहले यही होता है, गाजरे मूलियाँ ले आते हैं, किन्नू ले आते हैं, नमक लेके बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, उल्टा ही हिसाब है। सूरज निकलिया नहीं तो मशीना तड़ा तड़ लग जाती है। तो मैंने भी यही सोचा, एक मैं स्टैंड लगाऊंगी, एक में जो चादर वगैरह मेरी बेडशीट उतारी थी, टॉवल वगैरह धोने वाले थे, उनकी मैं लगाती हूँ, क्योंकि तारों पे फैलाऊं ताकि वो अच्छी तरह जल्दी से ना सूख जाए। तो आज सबसे पहले मैं आपको जो कल बोला था ना कि शॉपिंग हाल वहावांगी, सबर करो, वो भी आवेगा अगे जाके। लेकिन पहले मैं मशीनें लगा लूं, मेरी धोपी ना चली जावे ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ। जैन जी, मैं सोचे है ना कि मैं जल्दी से कपड़े निकाल के तो मैं मशीनें च लगा लूं, तो ठप 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 मैंने देखा ऊपर तो मियाँ साहब नीचे आ रहे हैं। जब वो आते हैं ना ऐसे काम सोचे होते हैं, बंदे ने काम क्या भी कर लिया भी कर लिए, उसी चक्करों के दरमियान में ऐसे कोई आपको टपक पड़े तो आपको पता चल जाता है, सारा माइंड में ना जमा माइनस शुरू हो जाती है। अब इन्होंने आना है, अब इन्होंने क्या नाश्ता बनाना है, इन्होंने कहीं जाना होता है, फिर ये जल्दी जल्दी उठते हैं। तो फिर वही मेरे काम की मेरी मैंने एक मशीन लगाई, तो फिर वो मशीन मेरी बंद हो गई। लेकिन मुझे ये था कि इनको पहले मैं नाश्ता करवाऊं, क्योंकि उन्होंने कहीं जाना था। फिर मशीन की थी, मैं रुकी, मैंने कहा नहीं पहले इनको मैं करवा लूं ताकि मैं बाद च आराम नाल अपनी मशीन ला ला। तो अभी ना ये चले गए, तो मैं स्टैंड पे कपड़े डाल रही हूँ, और दूसरी मशीन जो चादरों वाली वो मैंने फटाफट लगा दी ताकि जो मेरी धूप है ना वो कहीं भागे ना। तो अभी स्टैंड पे लगा के उसको मैं बाहर रखूंगी, फिर मेरी दूसरी मशीन भी मेरी बंद हो जाएगी, तो फिर उसको मैं बाहर फैलाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि देख के कितना मजा आता है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान माहौल है भी तो है, मेरे घर है भी। मुझे लगता है जो पाकिस्तानी हमारी जैसे घर वाली है ना, फीलिंग पाकिस्तानी वाली फीलिंग ऐसे ही आती है कि छोटी छोटी चीजें करके आप ना अपने घर को याद कर सकते हैं, अपने मुल्क को याद कर सकते हैं, जैसे मैं करती रहती छोटी छोटी चीजों से। तो अभी मैं बाहर बालकनी में स्टैंड लेके जाने लगी और बाहर फैला रही हूँ चादरें वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर का लुक दिखाती हूँ, साथ मौसम कि मैं वेलो धुप दे विच अपना काम कर ले, धुप जान नहीं देती। तो ये जो मेरा देसी माहौल पाकिस्तानी माहौल है ना, आप भी देखिए, मजा लें कैसे होता है कि नहीं होता। धूप निकली नहीं तो हमने ओ तेरे कपड़े तो फैलाने हैं, वो हमने करने हैं, तो वो मैंने भी की है, मैंने भी फायदा उठाया है। मैंने कपड़े शपड़े वॉश कर लिए हैं। अब मुझे ये था पहले मैं किचन साफ कर लूँ, फिर मैं आराम से बैठ के आपके साथ ना अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको ना दिखाऊं, क्योंकि मशीन बंद थी, ये भी चले गए थे, नाश्ता वगैरह करवाया था। तो आपको ये होता है ना कि बंदे ने कोई काम करना है, तो पहले ये होता है कि ये जो किचन है ना, ये वाला मैं साफ कर जाऊँ, ताकि मैं आराम से ना वो जो चीज़ें दिखानी वो मैं दिखा सकूँ। नहीं तो माइंड में ऐसे काम रहता है, क्योंकि आज बेटा भी घर है। तो ये था कि वो ना उठ के आ जाए, पहले मैं अपना किचन साफ कर लूँ, फिर मैं शॉपिंग दिखाऊँ आपको, फिर बाद में उसका मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँ। क्योंकि आपको पता है मैं बड़ा कहती हूँ आपको पता है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ क्योंकि जो मुझे पता है वो आपको भी पता होता है। मैं कोई परफेक्ट तो है नहीं, जैसे मैं है वैसे ही आप है, जैसे आप है वैसे मैं हूँ। इसलिए मैं आपको मुखातब करके बात करती हूँ कि तुम तो पता ही है ना, गल इंज भी है ना, वो बात करती ना आपस में दो बहने ऐस में, तेन तो पता ही ना गल इंज हुई सी ना, तो गल इंज हुई सी, अगे ना करी। मुझे इस बात में बड़ी हंसी आती है, जो लोग अपनी बात की खुद हिफाजत ना कर सकते, वो दूसरों की बात की कैसे हिफाजत करेंगे। ये टॉपिक निकला, आप साथ शॉपिंग देख लें, मैं साथ इस टॉपिक पे बात करनी है, बात छिड़ी है तो गल तो करनी बनती है। अच्छा, अगर आप भी किसी से बात करते हैं ना, तो आगे आप कहते हैं ना एक गल ना किते ना करी, मैं तेरे नाल कीती, ये इतनी गंदी बात मुझे लगती है। तो फौरन कह दिया करें कि नहीं, आप वो मेरे साथ बात करें जो मैं आगे कर सकूं, क्योंकि मेरे से वो बात ना करें। बाज ऐसे होते हैं कि वो आपको कह देते हैं कि ये बात मैंने सिर्फ आपके साथ की है और किसी के साथ नहीं करनी, लेकिन आपको जब दूसरे दिन पता चलता ना ये तो बात उसके पास भी गई हुई है, फिर बंदे को ना थोड़ा सा पीछे कदम ले लेता है, फिर अगली दफा ये कह देता है कि ये बात मेरे साथ ना करना जो आपने किसी के साथ की होती है। ठीक है, तो आप ना खुद अपने एहतियात करें। कभी कभी ऐसे
अफराद या ऐसे कोई फैमिली में या कोई बाहर आपको कह देना गल कितने ना करें, तो मुझे इस बात पे होता है कि जो बंदा अपनी बात की खुद हिफाजत नहीं कर सकता, वो दूसरों को मानत दे के कैसे कह रहा है कि मेरी बात की हिफाजत करना। तो इसलिए आप ऐसे छोटी छोटी जो बातें होती है ना, फैमिली में प्रॉब्लम इस बातों से आती हैं, आप वो बात सुने जो सबके पास होती है, वो बात ना सुने जो आपको रखवाली करनी पड़े, क्योंकि बंदा खुद रखवाली कर नहीं सकता, आप कैसे करेंगे। चले जी वापस शॉपिंग पे आ जाने। आज की छोटी सी नसीहत मेरी तरफ से आपके लिए, तो ये मेरी छोटी नसीहत सच्ची में आपके फायदे की होगी, इसको पल्ले बांध लें। हाँ, बस अगली टॉपिक पे आ जाइए वापस शॉपिंग पे। अच्छा जी, मैंने ये ना टावल लेके आई हूँ, ये मैं डैनिश मार्केट जो है ना वहाँ से लिए थे, अब तो पता नहीं उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया है। तो मैं अलग अलग मार्केट से चीज़ें ली हैं, प्राइम मार्केट से सिर्फ मैं आपको दिखाई थी। और मैं टिफ़िन लेके आई थी, ये मैं वूलवर्थ से लिए हैं। और वो जो मैंने आपको डेको के लिए छोटा सा वास दिखाया है, वो भी मैंने वूलवर्थ से लिया था। हाँ, ये पैंट जो है ये मैं फैमिली मार्केट से ली थी। आजकल अफान को इतना शौक चढ़ा हुआ है ना पैंटें पहनने का, एक बीच में था कि उसको ट्राउज़र के अलावा वो पैंट नहीं पहनता था। पता नहीं उसको किसने कह दिया कि हो मैं स्कूल पैंट पहन के गया था, तो मुझे वो कहती वाह कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे अब पैंट पहने। उसको अब पता नहीं किसने, टीचर ने बोल दिया किसी दोस्त ने बोल दिया, अब उसको पैंटू का चार चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह सेहतमंद है ना, तो वो थोड़ा सा तंग पड़ता था पैंटू में। लेकिन आजकल उसको बड़ा चाह आया हुआ है कि मुझे मामा पैंटें लेके दो। तो मैं उसके 2 पैंट्स लेके आई हूँ। ये जो चीज़ें दिखा रही है ये मैं प्राइमार्क से लेके आई हूँ, ये बड़ी अच्छी हैं चित्तौड़ की। वो मुझे कल किसी ने मैसेज किया था कि उनकी चीज़ें अच्छी नहीं होती। हाँ, उनकी चीज़ें अच्छी नहीं भी होती और उनकी चीज़ें छोटे बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, इतनी बुरी भी नहीं है कि आप बंदा कहे कि 6 यूरो का क्या आता है, 5 यूरो 6 यूरो का क्या आता है। तो अगर स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, ऐसी नहीं कहे कि बिल्कुल ख़राब चीज़ें नहीं। मैं बहुत यूज़ करती रही जब छोटे थे ना खाना, फिर तभी मैंने बड़े कपड़े खरीदे इनके, क्योंकि ये स्कूल गोइंग जो बच्चे जाते हैं उनके लिए बेस्ट हैं। 5-6 यूरो के आप लेके आए ना, इनके ऊपर बूर आती है ना ये सुकड़ती हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उनकी सारी चीज़ें ख़राब होती। खैर मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, ये जीन्स वगैरह मैं जीन्स भी उधर से ही लेके आई हूँ। इसकी 2 इसकी मैंने, एक मैंने इधर से लिया और एक मैंने उधर, ये वाली मैं प्राइमार्क से लेके आई हूँ 9 यूरो की, तो मुझे अच्छी लगी थी, इतनी बुरी नहीं है। हाँ, ए मेरी फेवरेट चप्पल, आपको पता है मैं घर में यही पहनती हूँ, मैं पाकिस्तान लेके गई थी वहीं मैं छोड़ आई हूँ, तो इसके मैं बड़ी मिस कर रही हूँ। अभी मैं आपको सारा नीचे रख के पूरा एक ऊपर से मैं व्यू दूंगी कि जो लेके आई मैं ऊपर से आपको दिखा दूं कि खलारा शरा डाल के, फिर मैं आपको दिखा रही कि मैं की लेके आई, कोई एडी खास चीज़ तो आंदी नहीं, इसलिए कि मैंने कह दिया था ना आपको दिखाऊंगी, तो इसलिए मुझे ये था नहीं मैं क्या आए, तो फिर वादे तो पूरा होना चाहिए, वादा करें और निभाएं। ये भी एक ये भी एक टिप है, अगर आपने निभाना नहीं है तो वादा नहीं करें। ऐसे मुझे ये था, मैंने आपसे बात की है तो मैं ना दिखा दूँ, फिर मैं इनकी अलमारियों में जा के रखूँगी। तो जो वाज लेके आई उसको मैं सेट करूँगी। फूल जो है ना उसकी मैंने पाकिस्तान से लेके आई थी, ऐसे ले आई, हालांकि दब यहीं से भी मिल जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्योंकि हम पाकिस्तान गए हैं तो लेके ही आना है कुछ ना कुछ। तो ये वाले फूल मैं उधर से लेके आई, तो काफ़ी दिन हो गए थे पड़े थे, तो वास मेरे पास नहीं था। अभी इनको सेटमेंट करते हैं और इसके अंदर लगाते हैं। मुझे ये इतना प्यारा कलर लगा था ना, फिरोजी फिरोजी, नॉर्मल वाइट पिंक में तो आपको तो मिल ही जाते, लेकिन मैं डिफरेंट कलर लेके थी, फिरोजी भी लेके आई थी और ग्रीन लेके आई थी, ताकि इसके अंदर ना मैं होता है ना गुलदस्ता सा बनाऊँ इसका। मुझे अच्छे लगे थे, फ्रेश फ्रेश इसकी फीलिंग आई थी जब मैं वो गई थी ना पाकिस्तान, ऐसी जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। तो चीज़ें तो बड़ी भी आ रही थी हाय, लेकिन ना मज़ा ये था, उठाना टेंशन ये थी कि उठा के लेके जानी बड़ी मुश्किल थी कि टूट जाएंगे ऐसे। जो उनकी डेको पाकिस्तान की ना यहीं से नहीं मिलती, सच्ची में मज़े की चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन लाने का बड़ा मसला है, दिल बड़ा होना चाहिए तो ले आ ली चुकन ली, बाकी कोई इतनी वो महंगी नहीं है। बहरहाल इनको सर्टिफिकेट करते हैं, तो मैं भी आपको इसका लास्ट लुक जो भी इसका निकल के आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे फूल लगा रही थी ना, तो मैं साथ सोच रही थी इनू रखना कितने, वे लैते आई थी चीज़ बाद सच्ची, कोई भी चीज़ ले आई ना तो इतनी टेंशन थी कि इनू रखना कितने हुए। तो अभी मैं देखूंगी इसको कहाँ मैं सेट करती हूँ। आप इसका लास्ट लुक देखें, तो मुझे इसके साथ दी इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।